आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है? बहुत सारा सेंटेंस आपने पाया होगा, देखा होगा, कई बार आप स्टेटमेंट देते हैं, जैसे तुमने खाना खाया है ना। तो अब यहाँ देखिए, तुमने खाना खाया है, तुम देखी थी ना, उसने देखा था ना। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, इसको इंग्लिश में कैसे हम डिलीवर करते हैं जब इंग्लिश में हम बात कर रहे हो, तो आज उसी को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुमने देखा था ना, मैंने खाया है ना, उसने देखा है ना, तुमने पहचाना था ना। तो इस प्रकार का ये जो ना है लास्ट में, इसका कैसे बनाते हैं और इस प्रकार में होता क्या है इस प्रकार के सेंटेंस को। सबसे पहले क्वेश्चन टैग का यूज कहां करते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस में होता है उसके बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन टैग का प्रयोग तब किया जाता है जब जो आपको जो डिलीवर कर रहा है स्टेटमेंट, जो कह रहा है, वो कंफर्म है उस चीज के बारे में, वो सेटिस्फाइड है कि ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही है, पर केवल वह आपकी हामी चाहता है, यानी कि आपका सहमति चाहता है वो, ठीक है। तो वहां पर इस प्रकार के सेंटेंस और स्टेटमेंट को डिलीवर करने के लिए हम क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन टैग का कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाया जाता है और बहुत सारा एग्जाम्पल भी लेने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म जो होता है निगेटिव का, उसके बारे में जान लीजिए। वैसे आप लोग इससे परिचित भी होंगे। जैसे डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, हैव नॉट को हैवंट, ठीक है। विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, शैल नॉट को शैंट बोलते हैं, हैज नॉट को हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं, वाज नॉट को वाजंट बोलते हैं, वर नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। ध्यान देना है, वर नॉट वर्ट। वॉन्ट और वॉन्ट दोनों में अंतर है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का। तो ये शॉर्ट फॉर्म तो आप लोग जानते भी होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं कुछ फॉर्मेट, कुछ रूल्स जो हमको बिठाना है और एक एक करके उसके एग्जाम्पल को भी लेकर के चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं? हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। या सेंटेंस से स्टेटमेंट तक की बात कर रहे हैं हम, सेंटेंस से कहीं ज्यादा स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हम आपको कोई कथन या कोई बात कहते हैं तो वो स्टेटमेंट है, जो कह के कह रहे हैं, ऑरल बोल रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वो सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जांपल लेंगे फिर बनाने का प्रयास करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसमें हम बातों को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा है, तुमने पहचाना है, वह जानती है, ये सब क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग का प्रयोग तो आपको बताएंगे, जैसे वह पहचानती है, ठीक है, नहीं वह पहचानती नहीं है, तो ये आपको क्या हो गया, आपको नॉर्मल सेंटेंस हो गया, जनरल सेंटेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन टैग का प्रयोग कैसे होगा, इस पर ध्यान दीजिए। तुमने पहचाना था ना, तुमने देखा है ना, आप समझते हैं ना, आप उसे पहचान रहे हैं ना। इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। तो पहले कुछ रूल है, कुछ फॉर्मेट है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें निगेशन नहीं हो ना ही क्वेश्चन हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का। ध्यान दीजिएगा, डोंट, डजंट, इजंट, आरंट, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम करते डू यू, डू वी, डू आई, इस प्रकार का, ठीक है। डज सी, डज ही, तो उस पर भी बात करेंगे, एक एक करके चलेंगे। पहला बात आपको ध्यान रखना है, पहली बात कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, और जो निगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट है उसके साथ हम अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ये एक बात हो गई जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जैसे हम कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि आदेश दे रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, ठीक है, या आज्ञा दे रहे हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सिर्फ बेसिक बातों पर ध्यान दीजिए, फिर एग्जांपल लेकर के अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। क्या अफर्मेटिव
इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, जब अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम जो क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे वो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का है। जबकि पहले वाले रूल में आपको बताए हम कि अफर्मेटिव के साथ निगेटिव क्वेश्चन टैग और निगेटिव के साथ अफर्मेटिव। लेकिन जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव यानी कि कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या ऑर्डर दे रहे हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग का, सॉरी क्वेश्चन टैग का, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का। सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव इंपेरेटिव हो। हालांकि अगर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस भी है तब भी हम अफर्मेटिव क्वेश्चन यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग या फिर अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का ही यूज करते हैं। किसके साथ, यानी कि आपको एक बात दिमाग में बिठा लेना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो निगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो, दोनों के साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का। ठीक है, अब ध्यान देना है कि आखिर तब फिर हम ये जो निगेटिव क्वेश्चन टैग है उसका कहां प्रयोग करेंगे, तो अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में अर्जेंसी अगर दिखा रहा हूं, सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसमें क्या दिखा रहे हैं, वो अफर्मेटिव है पर क्या है, अर्जेंसी दिखा रहे हैं। अर्जेंसी समझ रहे हैं कि तुरंत, जल्दबाजी में कुछ होना, ठीक है, तो उसके लिए हम वांट यू का प्रयोग करते हैं। अब धीरे धीरे करके एक एक एग्जांपल को लेंगे। हाँ, तो एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ध्यान देना है कि अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव जो यहां लिखे हैं, तो ये आपको लिखे थे किस चीज के लिए, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तब तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, तो जैसे आपको बताए थे अफर्मेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव क्वेश्चन टैग का, और निगेटिव के लिए अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो जैसे लेते हैं सी टेल्स लाई, वह झूठ बोलती है, सी टेल्स लाई, वह झूठ बोलती है। तो यहां देखिए क्या है, सेंटेंस को देखना है या स्टेटमेंट जब हम डिलीवर करते हैं तो देख रहे हैं सी टेल्स लाई, वह झूठ बोलती है, अफर्मेटिव में डिक्लेयर करें वह झूठ बोलती है। तो इसके लिए हम किस क्वेश्चन टैग का यूज किए, डजंट सी, किसका, डजंट सी। अब यहां पर ध्यान देना है कि बनाते हैं कैसे, चूंकि आपको पता चल चुका है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके साथ हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का। तो आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं किसमें, क्वेश्चन टैग। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, इस बात को भी। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, ठीक है, विल हो, सेल हो, और उसके साथ हम लगा देते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन टैग तैयार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग तैयार हो जाता है। जैसे एग्जांपल, आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, डॉट आई। तो यहां मतलब कि आई लव यू डॉट आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, इसके लिए हम क्या, क्वेश्चन टैग का प्रयोग किए, डॉट आई। सी डजंट हेट यू, वह तुमसे नफरत नहीं करती है, डज सी। यहां देखिए, यहां निगेशन है, क्या है, निगेशन, यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस कर सकते हैं। सी डजंट हेट यू, वह तुमसे नफरत नहीं करती है, इसके लिए हम क्या किए, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज किए, डज सी। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और निगेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो डज सी, क्या बोले, डज सी। यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, ये देखिए अफर्मेटिव है, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं। यू विल हेल्प मी, वांट यू, करोगे ना, तुम मेरी मदद करोगे ना, यू विल हेल्प मी, वांट यू, यू विल हेल्प मी, वांट यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यू आर नॉट लेबोरियस, यू आर नॉट लेबोरियस, आर यू, यहां देखिए क्या है, निगेटिव सेंस में जा रहा है, यू आर नॉट लेबोरियस, क्या लगाए, आर यू। बता ही चुके आपको बनाते कैसे है क्वेश्चन टैग, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले यूज कर लेंगे, फिर जो सब्जेक्ट है उसके बाद रख देंगे, और इंट्रोगेटिव मार्क लिखने में प्रयोग करेंगे। और अगर बोल रहे हैं, स्टेटमेंट डिलीवर कर रहे हैं, हमारे चेहरे पर क्वेश्चन का जो क्या है, फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में अगला रूल आपको लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस का, किसका लिखा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम बताइए, आपको ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं।
जैसे स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, पंखा का स्विच ऑन कर दो, तो पंखा का स्विच ऑन कर दो ना, क्या बोले, पंखे का स्विच ऑन कर दो ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग का भी होगा, पंखे का स्विच ऑन कर दो ना, तो कैसे बोलेंगे, स्विच ऑन द फैन, विल यू। अब आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग होता है, विल यू या वॉन्ट यू। यहां पर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी हमको याद रखना है कि जब भी हम कमांड या रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड दे रहे हो तो वहां पर हम विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं। प्लीज गिव मी मनी, अब यहां देखिए यहां वॉन्ट यू लगाए हैं, जबकि यहां पर क्या है, कोई क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, यहां वॉन्ट यू लगाए, क्यों लगाए ध्यान दीजिएगा, अर्जेंसी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, अर्जेंसी, यानी कि जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत। तो प्लीज गिव मी मनी, मुझे पैसा दो ना, मुझे पैसा दो ना, तो बोलेंगे प्लीज गिव मी मनी वॉन्ट यू, मुझे पैसा दोगे ना, मुझे पैसा दोगे ना, तो प्लीज गिव मी मनी वॉन्ट यू। अब देखिए डोंट मेक अ नॉइज, विल यू, हल्ला मत करो ना, क्या बोले, हल्ला मत करो ना, क्या लगाए, विल यू, क्या लगाए, विल यू। तो आप जब भी कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम विल यू या वॉन्ट यू का करते हैं प्रयोग। और दूसरी बात, जब ज्यादा अर्जेंसी की बात हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो वहां पर हम वांट का यूज करते हैं, यानी कि हमारा स्टेटमेंट ऐसा हो, हम जो पूछ रहे हो उसमें अर्जेंसी हो, तो हम वांट यू का यूज करते हैं। वैसे आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। इफ वी स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, अगर आप डांट फटकार रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं, लेकिन आदेश देने में क्या आपका डांट या फटकार का भाव एक्सप्रेस हो रहा है, तब फिर हम वहां पे विल यू का या वांट यू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि करते हैं कांट यू का। किसका प्रयोग करते हैं, कांट यू का। यूज योर ऑन माइंड, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो ना, यूज योर ऑन माइंड, कांट यू, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ध्यान देना है कि अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव जो यहां लिखे हैं, तो ये आपको लिखे थे किस चीज के लिए, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तब तो उसके लिए क्या क्या करते हैं। तो जैसे आपको बताए थे, अफर्मेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव क्वेश्चन टैग का, और निगेटिव के लिए अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो जैसे लेते हैं सी टेल्स लाई, वह झूठ बोलती है, सी टेल्स लाई, वह झूठ बोलती है। तो यहां देखिए क्या है, सेंटेंस को देखना है या स्टेटमेंट जब हम डिलीवर करते हैं, तो देख रहे हैं सी टेल्स लाई, वह झूठ बोलती है, अफर्मेटिव में डिक्लेयर करें कि वह झूठ बोलती है। तो इसके लिए हम किस क्वेश्चन टैग का यूज किए, डजंट सी, किसका, डजंट सी। अब यहां पर ध्यान देना है कि बनाते हैं कैसे, चूंकि आपको पता चल चुका है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके साथ हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का। तो आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं किसमें, क्वेश्चन टैग। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, इस बात को भी। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, ठीक है, विल हो, सेल हो, और उसके साथ हम लगा देते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन टैग तैयार हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग तैयार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, डॉट आई। तो यहां मतलब आई लव यू डॉट आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, ना, इसके लिए हम क्या, क्वेश्चन टैग का प्रयोग किए, डॉट आई। सी डजंट हेट यू, वो तुमसे नफरत नहीं करती है, डज सी। यहां देखिए यहां निगेशन है, क्या है, निगेशन, यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस कर सकते हैं। सी डजंट हेट यू, वह तुमसे नफरत नहीं करती है, इसके लिए हम क्या किए, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज किए, डज सी। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, और निगेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो डज सी, क्या बोले, डज सी। यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, ये देखिए अफर्मेटिव है, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं। यू विल हेल्प मी, वांट यू, करोगे ना, तुम मेरी मदद करोगे ना, यू विल हेल्प मी, वांट यू, यू विल हेल्प मी, वांट यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यू आर नॉट लेबोरियस, यू आर नॉट लेबोरियस, आर यू, यह देखिए क्या है, निगेटिव सेंस में जा रहा है, यू आर नॉट लेबोरियस,
क्या लगाए, आर यू। बता ही चुके आपको बनाते कैसे है क्वेश्चन टैग। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले यूज कर लेंगे, फिर जो सब्जेक्ट है उसके बाद रख देंगे और इंट्रोगेटिव मार्क लिखने में प्रयोग करेंगे। और अगर बोल रहे हैं, स्टेटमेंट डिलीवर कर रहे हैं, हमारे चेहरे पर क्वेश्चन का जो क्या है फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी में अगला रूल आपको लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस का, किसका लिखा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम बताइए आपको ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं। जैसे स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, पंखा का स्विच ऑन कर दो। तो पंखा का स्विच ऑन कर दो ना, क्या बोले, पंखे का स्विच ऑन कर दो ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, पंखे का स्विच ऑन कर दो ना। तो कैसे बोलेंगे, स्विच ऑन द फैन, विल यू। अब आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग होता है। विल यू या वॉन्ट यू, यहां पर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी हमको याद रखना है कि जब भी हम कमांड या रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड दे रहे हो तो वहां पर हम विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं। प्लीज गिव मी मनी, अब यहां देखिए यहां वॉन्ट यू लगाए हैं, जबकि यहां पर क्या है, कोई क्या है पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, यहां वॉन्ट यू लगाए। क्यों लगाए, ध्यान दीजिएगा, अर्जेंसी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, अर्जेंसी, यानी कि जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत। तो प्लीज गिव मी मनी, मुझे पैसा दो ना, मुझे पैसा दो ना। तो बोलेंगे प्लीज गिव मी मनी वॉन्ट यू, मुझे पैसा दोगे ना, मुझे पैसा दोगे ना। तो प्लीज गिव मी मनी वॉन्ट यू। अब देखिए डोंट मेक अ नॉइज, विल यू, हल्ला मत करो ना, क्या बोले, हल्ला मत करो ना। क्या लगाए, विल यू, क्या लगाए, विल यू। तो आप जब भी कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम विल यू या वॉन्ट यू का करते हैं प्रयोग। और दूसरी बात, जब ज्यादा अर्जेंसी की बात हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो वहां पर हम वांट का यूज करते हैं। यानी हमारा स्टेटमेंट ऐसा हो, हम जो पूछ रहे हो उसमें अर्जेंसी हो, तो हम वांट यू का यूज करते हैं। वैसे आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। इफ वी स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। अगर आप डांट फटकार रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं, लेकिन आदेश देने में क्या आपका डांट या फटकार का भाव एक्सप्रेस हो रहा है, तब फिर हम वहां पे विल यू का या वांट यू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि करते हैं कांट यू का। किसका प्रयोग करते हैं, कांट यू का। यूज योर ऑन माइंड, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो ना, यूज योर ऑन माइंड, कांट यू, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का और कौन कौन सा है रूल। तो रूल तो बता ही है। अब तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस का जो अगला रूल है, देखिए, इफ इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट्स। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है वो किससे शुरू होता हो, लेट्स से, तो इसमें तो हम पहले बता चुके कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर, इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस या स्टेटमेंट को। इफ इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट्स देन वी यूज क्वेश्चन टैग शैल वी। तब हम किसका यूज करते हैं, शैल वी का यूज करते हैं। क्योंकि लेट्स जो देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, लेट अस। अस किसका है जी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ठीक है। और ऐसे भी पता होगा आपको कि वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी यहां ध्यान देना कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर कोई ऑर्डर वाला, कमांड वाला या रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, लेट्स से, तो लेट्स में क्या करते हैं, हम शैल बी का यूज करते हैं। जैसे चलो गरीबों की मदद करते हैं ना, चलो गरीबों की मदद करती है ना, तो क्या बोले, लेट्स हेल्प हर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलो उसकी मदद करते हैं, तो चलो उसकी मदद करते हैं, तो लेट्स हेल्प हर। लेकिन चलो उसकी मदद करते हैं ना, तो लेट्स हेल्प हर, शैल वी, क्या लगा है, शैल वी, लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं ना, चलो वहां चलते हैं, तो सिर्फ होगा लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर। चलो वहां चलते हैं ना, तो बोलेंगे लेट्स गो देयर शैल वी, लेट्स गो देयर शैल वी। आगे ध्यान दीजिएगा, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस में ही का, जैसे हिम होता है, हिम हो, हर हो, मी, देम हो, या कोई नाउन हो, या कोई नाउन हो, विनोद, देख रहा है ना विनोद, तो वही वाली बात है। तो ध्यान दीजिए, तो लेट, हिम, हर, मी, देम, इसमें से कोई भी हो, तब हम क्या करते हैं, लेट के बाद, लेट्स नहीं बोले, लेट बोले हैं, तो विल यू का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी हैंडल, मुझे देखने दो ना, मुझे संभालने दो ना, लेट मी हैंडल, विल यू, मुझे देखने दो ना, मुझे संभालने दो ना,
लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दो ना, उनको अपना काम करने दो ना, तो उनको अपना काम करने दो, तो लेट देम डू देयर वर्क, लेकिन उनको अपना काम करने दो ना, तो क्या बोलेंगे, लेट देम डू देयर वर्क, विल यू, लेट देम डू देयर वर्क, विल यू। तो मेरे उम्मीद से कि आप लोगों के लिए यह हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो या कुछ समझने में डाउट रहा हो तो हमको कमेंट कीजिए आप, ठीक है, और प्रयास करेंगे आपके लिए और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का। देयरफॉर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर सेटिस्फाइड विद मी, अदरवाइज योर ओपिनियन यू कैन कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।